हाँ तो भाई लोग, आज हम करेंगे लोकी सीजन 2 के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन। जिन्होंने भी इसके पिछले एपिसोड नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके पिछले एपिसोड को देख सकते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में टेम्परल लूम ब्लास्ट हो गया था और इस एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें लोकी के सिवा वहाँ पर कोई नहीं दिखता। लोकी अपने चारों तरफ दिखता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। पूरा टीवी एकदम खाली हो गया था। लोकी के साथ टाइम स्लिपिंग होना फिर से स्टार्ट हो गया, जिससे वो टीवी में इधर उधर टाइम ट्रेवल कर रहा होता है, कभी फ्यूचर में तो कभी पास्ट में। जब लोकी उस रूम में पहुंचता है जहाँ पर समय सगाओ को दर्शाया जा रहा है, जैसे ही वो टीवी की बुक को अपने हाथ में लेता है, लोकी का दूसरा रूप जो थोड़ी देर पहले ही उसके सामने से गुजरा वो खुद लोकी होता है। फिर हम देखते हैं कि टीवी धीरे धीरे तबाह हो रहा है और लोकी के साथ टाइम ग्लिच होता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है 1962 का। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। यहाँ पर किसी एक जेल में बंद है जो अपने साथियों के साथ निकलने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे वो वहाँ से बाहर निकलते हैं, लोकी वहाँ पर टाइम ग्लिच करके आ जाता है। लोकी केसी को आवाज लगाता है पर वो उसे नहीं पहचानता। केसी का असली नाम फ्रैंक होता है। उसे उसके साथ यही कहकर बुला रहे थे। लोकी बोलता है प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो और टीवी को ठीक करने के लिए मेरे साथ चलो। इसी बीच लोकी के साथ फिर से टाइम स्लिपिंग होता है। वो 2-3 जगह ग्लिच करते हुए 2012 में आगे रुकता है। वो जगह होती है न्यूयॉर्क, जहाँ पर B-15 एक बच्चे के हाथ का प्लास्टर कर रही होती है। B-15 लोकी को टाइम ग्लिच करते देखकर एकदम चौंक जाती है। एक बार लोकी टाइम स्लिपिंग करके मोबियस के पास पहुंचता है, जिससे इस एपिसोड का इंटरेस्ट यहीं से बढ़ना शुरू हो जाता है। 2022 में जब लोकी मोबियस के पास पहुंचता है तो वो बिल्कुल भी उसे नहीं पहचानता। मोबियस काम करता है एक वाटर स्पोर्ट्स की दुकान में। दोनों बात ही कर रहे होते हैं तब लोकी के साथ फिर से टाइम स्लिपिंग होता है और वो पहुंच जाता है 1994 में। यहाँ पर हम देखते हैं कि ओवी साइंस एक्शन बुक्स का एक राइटर है जो अपनी किताबों खरीदने के लिए एक दुकान में आता है। फाइनली लोकी ओवी से मिलता है। ओवी को बताता है कि मेरे साथ टाइम स्लिपिंग हो रही है और टीवी एकदम तबाह हो चुका है। ओवी उसकी बातों पर यकीन करता है क्योंकि वो खुद भी एक साइंस में एक राइटर है। ओवी लोकी को बोलता है कि तुम अपनी टाइम स्लिपिंग पर कंट्रोल करो। लोकी कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है पर उससे नहीं हो पाता। ओवी बताता है कि अगर हमें टीवी को ठीक करना है तो सभी औरों को इकट्ठा करना होगा, बट उसके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए हमें टाइम पैड बनाना पड़ेगा जिसके लिए सालों भी लग सकते हैं। तभी लोकी अपने जैकेट से टीवी की एक बुक निकालता है जो ओवी ने खुद बनाई थी। इसी बीच लोकी के साथ फिर से टाइम ग्लिच होता है और वो फिर से मोबियस के पास पहुंच जाता है। लोकी मोबियस को काफी समझाने की कोशिश करता है कि पूरी दुनिया खतरे में और उसे हमें बचाना है। मोबियस सोचता है कि भाई कैसा बंदा है और क्या बोल रहा है, ऐसा तो नहीं है कचरा वाला है, घर से कचरा निकाल। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ओवी आता है जिसने टाइम पैड भी बना लिया। लोकी बोलता है कि भाई तूने इतनी जल्दी टाइम पैड बना कैसे लिया। ओवी कहता है कि मुझे 18-19 महीने बीत चुके हैं इसे बनाने में। फिर ये दोनों मोबियस को समझाने लगते हैं, हम तुम्हें इसी टाइम पर छोड़ देंगे जिस टाइम पर तुम यहाँ रह रहे हो। आखिरकार मोबियस मान जाता है। फिर लोकी कैसी और B-15 को भी लेकर आ जाता है। इनको एक की कमी थी, वो थी सिल्वी। लोकी सिल्वी को लेने के लिए वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर वो काम कर रही होती है। लोकी को लगता है कि औरों की तरह सिल्वी सब कुछ भूल चुकी होगी। सिल्वी कहती है कि मुझे सब कुछ याद है। दोनों के बीच काफी बातचीत भी होती है पर सिल्वी नहीं मानती। लोकी वहाँ से उठकर मोबियस और ओवी के पास में चला जाता है। सिल्वी का मूड ऑफ हो जाता है जिससे वो एक दुकान में जाकर वहाँ पर गाने सुनने लगती है, पर बो ब्रांच लाइन भी धीरे धीरे तबाह हो रही है। ट्रेलर में दिखाया गया वो सिल्वी का सीन यही का होता है। लोकी उनसे बोलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम अपने अपने घर जा सकते हो। तभी सिल्वी अपने टाइम पैड का यूज करके लोकी के पास में आती है। लोकी सिल्वी को देखकर एकदम खुश हो जाता है और बोलता है कि हम टीवी के टेम्परल रूम को फटने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें सभी का टेम्परल ऑरा चाहिए होगा। जब ओवी अपने द्वारा बनाए गए टाइम पैड को ढूंढने की कोशिश करता है तो वो उसे कहीं नहीं मिलता और उसको सीधा शक जाता है केसी की ओर, क्योंकि वो पहले बोल रहा था कि बैंक में चोरी भी कर सकते हैं क्या। बट केसी बोलता है कि मेरे पास टाइम पैड नहीं है और ओवी धीरे धीरे वाइप आउट होने लगता है क्योंकि अब सभी ब्रांच लाइन मिटने लगी थी। इसी के साथ सभी वाइप आउट हो चुके थे। लोकी बहुत ज्यादा घबरा कर इधर उधर रात मारने लगता है। तभी उसके साथ फिर से टाइम स्लिपिंग होता है और वो वहीं पर आ जाता है जहाँ पर वो पहले बात कर रहे होते हैं। जब सिल्वी आती है और बोलती है सब कुछ मिट रहा है और सभी ब्रांच लाइन भी मिट रही है, ये सब पहले भी हो चुका था। लोकी बोलता है कि मैंने टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना सीख लिया है। ये सुनकर वो भी एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि ऐसा पहली बार होता है कि जब लोकी ने टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल कर लिया। लोकी कहता है कि कहाँ, कब और क्योंकि कोई अहमियत नहीं है, सबसे जरूरी है कौन। फिर लोकी अपने टाइम स्लिपिंग की मदद से टीवी में जाता है जहाँ पर वो ह्यू रिवेंज को टेम्परल रूम को सही करने के लिए भेजा जा रहा है। इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि अपने लोकी भाई ने टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना सीख लिया है। इससे कुछ चीजें बहुत ही आसान होने वाली है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताना और साथ में ये भी बताना कि आपको सीजन 1 अच्छा लगा या सीजन 2 और आने वाले एपिसोड के लिए आप कितने एक्साइटेड हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।